नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम लेकर आज हम पिंक धरने पर पहुंचे हैं, जो रोहतक के अंदर आईएमटी चौक पर लगा हुआ है। जो 26 तारीख को लगा था, जैसे विरोध दिवस के ऊपर जो है किया था, उसके उपलक्ष्य पर जो है ना कि इन्होंने महिलाओं का पहला पिंक धरना लगाया गया था। आज उसके अंदर जो है रोहतक के अंदर एक पूर्व सहकारिता मंत्री के साथ जो घटना हुई थी, उसके अंदर भी पिंक धरने के जो है महिलाएं काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँची थी। उसके बावजूद जो है पिंक धरने की जो महिलाएं हैं, आज हम पहुँचे, देखा ये माला डाले हुए हैं। पूछ लेते हैं इनको, काफ़ी समय हो गया, ये सुर्खियों में कई बार रहा है, आपको पहले भी हमने इसको कवर किया है, वो दिखाया है कि कई तरह से सुर्खियों में रहा है। कभी टेंट उखाड़ दिया गया, कई तरह से। जो यहाँ महिलाएं हमारी मातृशक्ति हैं, वो डटी हुई हैं काफ़ी समय से संघर्ष करते हुए। बारिश के मौसम में आपको दिखाएंगे, एक बार हालात दिखा दें। ये जैसे पानी ऊपर से गिरा होगा, पानी निकलने की जो व्यवस्था करी गई है। इधर ये बैनर लगा हुआ है, ये पिंक धरना लगाया गया है। छत्तीस बिरादरी सर्वधर्म का जो है यहाँ जो संचालिका हैं गीता लावत जी, ऐसा बताया जा रहा है कि आज ये अनशन पर बैठी हुई हैं। साथ में गुड़िया हैं, ये भी आज अनशन पर बैठी हुई हैं। किसानों, तो ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग इसकी 11-12 साल की आयु है, ये लड़की भी अनशन पर बैठी है। किसानों के प्रति जो बच्चे भी जागरूक हो चुके हैं। आंदोलन जैसे जैसे लंबा चलता जा रहा है, किसानों को जागृति ज़्यादा आती जा रही है। इनसे जान लेते हैं इनका क्या नाम है और किस उद्देश्य से आज इन लोगों ने अमर अनशन पर जो ये बैठने का, या अनशन पर एक दिन का है या अमर अनशन पर बैठे हैं, वो इनसे जान लेते हैं। राम राम बेटा, क्या नाम है? परी। परी नाम है। कितने साल के हो? 13 साल के। तो आज आप भूख हड़ताल पे बैठे हो? कुछ खाया पिया भी है कि वैसे ही बैठे हैं? नहीं। कुछ नहीं खाया? नहीं। किसने बिठाया आपको? अपने आप बैठे या किसी ने बोला आपको? अपने आप। अपने आप घंटी ने बोला? अपने आप। देखिए, पहली बार जो है बच्चा, छोटी बच्ची है, ये थोड़ा सा होता है कि माइक के सामने या किसी सभा में भाषण देना या बोलना बहुत कठिन होता है। लेकिन अब हम गीता जी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं ये आज किस लिए अनशन पर बैठे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैडम, आज आप एक दिन के अनशन पर बैठे हैं या एक दिन के पे बैठे हैं जी, 10 से 5 बजे तक। 10 से 5? हाँ जी। आपके साथ कितनी महिलाएं बैठी हैं अनशन पर? 4 बंदे बैठे हैं जी हम। ये छोटी गुड़िया उसमें बीच में है, 3 लेडीज हैं और छोटी गुड़िया है। आज क्या हुआ ऐसा कि आप लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा? ये सिरसा वाले जो 5 भाई देशद्रोह के मुकदमे लगा के और वो अरेस्ट कर रखे ना, उनके समर्थन में हम सांकेतिक भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। जैसे मामला चल रहा था, जो किसानों के ऊपर जो राजद्रोह का केस लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब उस पर भी बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, उसकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। देखो, सुप्रीम कोर्ट और सरकार का तो काम ये है जी, वो तो मना करेगी, क्योंकि तानाशाह सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है, तो वो तो मना करते रहेंगे। लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, और संघर्ष करेंगे तभी जीतेंगे। हम अपने भाइयों और के समर्थन में हैं, उनके सहयोग में है। जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है ना हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कल भी आपके ऐसी ही कोई प्लानिंग है? अगर नहीं छोड़ते, नहीं मानते, तो आप कल भी बैठेंगे धरने पर? हाँ, अगर कल नहीं छूटते तो कल का भी फिर कुछ इरादा है मेरा, ऐसे ही बैठने का या फिर सिरसा पहुँचने का। तो इन बच्चों का भी इरादा है या और भी बैठे हैं, और भी संख्या बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये साथ में है और हो सकता है संख्या और भी बढ़ जाए जी। ये तो कंटिन्यू चलेगा ही। अगर कल आप सिरसा पहुंचते हैं तो वहाँ भी अनशन पर बैठेंगे? हाँ, बिल्कुल बैठेंगे जी। सिरसा पहुँचते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि पहुँचने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो अनशन तो यहीं से शुरू होगा और वहाँ भी बैठेंगे। जो एक रोहतक के अंदर जो प्रकरण चला हुआ था पूर्व मंत्री और किसानों का और पूर्व मंत्री का चला हुआ था, जो प्रकरण चल रहा था, उससे आप काफी नाराज आए। क्या फैसला हुआ, उससे आप नाराज थे? क्या कारण था नाराज होने का, कुछ थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? नहीं, नाराजगी क्या है जी, इसमें नाराजगी क्या है, मुझे क्लियर इस बारे का कोई पता भी नहीं, क्योंकि मैं मीटिंग में भी नहीं थी, मैं तो बाहर थी। मैं तो सिर्फ हिसार वाले बहन भाइयों का, आंटियों का सहयोग में थी, तो मैं ना तो मीटिंग में थी, ना मुझे इस प्रकरण की पूरी जानकारी है। आपने जो लिखा था, फेसबुक पर भी लिखा था, पिंक धरने के पेज पर, कुर्ते पजामे वालों ने, किसान नेताओं ने कहीं जो है भावना या बेचने जैसे शब्द का, अपने कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। तो ऐसा क्यों लगा आपको? वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शाम तक तो कोई बात ही नहीं थी, किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं थी, और अचानक मैं डेली का रूटीन था सुबह 7 बजे आके नहा धो के जाना, और शाम को भी 7 बजे नहा धो के, और 10 बजे अपने जो हिसार वाले काकी ताई थी, बहन भाई थे, उनके लिए थर्मस भर के चाय लेके जाती थी कि भाई
थोड़ी थकावट सी दूर हो जाएगी, आराम से पी के बतलावांगे। वही मेरी प्रक्रिया थी डेली की। तो मैं उस दिन भी 10 बजे गई तो मुझे पता लगा 10 बजे जो है बोला मीटिंग चालू होगी। भाई अब तक गए थे तब तो कोई इस बारे में चर्चा नहीं थी, अब मीटिंग चालू हो रही है। उसके बारे में फिर हम बातचीत करके और 11:30 बजे मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। तो 12 सवा 12 बजे मुझे उठाया गया कि भाई चलो एक बार वहाँ चलना है। वो काकी और नहीं उठाया था, जो काकी ताई थी इशार वाली। तो मैं कहाँ जाना कि भाई वहाँ चलना है, कोई बातचीत हो रही है। हम चले गए वहाँ। फिर मैं तो वहाँ बाहर रह गई थी हॉल में, तो मुझे उसके आगे कोई कुछ पता नहीं अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाहर आए तो उन्होंने बताया था कि भाई कोई वो शायद संतुष्ट थे नहीं थे, कोई क्लियरिटी नहीं हुई बात। तो आप लोगों में कहीं ना कहीं फूट नज़र आ रही है? नहीं, फूट वाली बात तो नहीं है। ये तो देखो बड़ा परिवार होता तो थोड़ी बहुत बातचीत तो चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि फूट वाली कोई बात होगी। बड़े परिवार में कई बार ऐसे होते हैं विचार ना भी मिले, तो वो तो चलता रहता है बड़े बड़े परिवारों में। ऐसा बयान पूर्व मंत्री की तरफ से भी आया था कि जैसे कि माफ़ी वाले बयान वाली जो आपकी चल रही है प्रक्रिया कि मैंने तो पैर पकड़ के आशीर्वाद लिया था, मैंने माफ़ी नहीं मांगी। ऐसा क्या कहेंगे, कोई राजनीति है या वैसे ही वो अपना बचाव कर रहे हैं? देखो इस बारे में तो जो अंदर कमेटी थी वही बता सकती है, या मनीष ग्रोवर जी शायद ज़्यादा बता सकते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं थी, मैं बाहर हॉल में थी। तो बाहर वाले बंदों को तो क्या पता लगेगा। अब जिस बंदे से मिलेंगे वो सब अलग अलग बातें करेंगे, तो उसमें हम क्लियरिटी नहीं कर सकते कि क्या मसला था, क्या बात चीज़ होती और क्या रहा था। तो एक बात और कही थी पूर्व मंत्री जी ने, एक बात कहा था कि रोहतक वालों का समर्थन ना मिला इसलिए वापस चले गए। तो आप इसको बयान को कहाँ देखते हैं? रोहतक वालों का समर्थन तो था, इसकी ऐसे कैसे लगा कि रोहतक वालों का समर्थन नहीं है? क्योंकि हमने तो महिला न्याय महापंचायत रख दी थी 19 तारीख को, उस दिन आप भीड़ देख लेते, समर्थन पूरा था। हाँ ये था कि जो है ना कंटिन्यू जा रहे थे, कुछ टाइमिंग बांध के बंदे जा रहे थे, इतने बंदे उस दिन चले गए, इस दिन चले गए। लेकिन 19 का तो हमने महापंचायत का समय रख दिया था 10 बजे की, स्थान भी जो है निश्चित कर दिया था। भीड़ देखनी थी तो उस दिन देख लेते, लेकिन उससे पहले ही जो है ना समझौता कर लिया। शायद उस महापंचायत से बचने के लिए ही कर लिया होगा। एक किसान नेता से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि बारिश होने से जो यहाँ हमारा जो क्षेत्र है रोहतक के नज़दीक लगता हुआ, यहाँ पानी की थोड़ी सी कमी रहती है। तो बारिश होने से लोगों को फसल जो धान की फसल है उसका काम शुरू हो गया, इस कारण थोड़े से किसान कम आ पाए। देखो काम तो करना पड़ेगा जी, काम ना कराएंगे तो खाएंगे के, गुजारे के ऊपर चलेंगे। काम भी करना पड़ेगा और आंदोलन भी संभालना पड़ेगा, धरने भी संभालने पड़ेंगे। ये तो हमने कंटिन्यू देखना पड़ेगा। एक खेत में पैर रखना पड़ेगा, एक घर में रखने पड़ेगा, एक धरने पे, एक बॉर्डरों पे, ये तो हर जगह संभालना पड़ेगा हमें। ये खंबावता के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल नांदड़ू बलू प्रधान, उन्होंने भी कहा था कि कुर्डी के अंदर गुड़ फोड़ा गया, कि मेरे तो लड़के की शादी थी लेकिन उन्होंने जो मैं नहीं जा पाया, लेकिन कुर्डी में गुड़ फोड़ा गया। वह इस समझौते से भी असंतुष्ट नजर आए, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखो वो उसके बारे में मैं क्या बताऊंगी, वो तो जब लड़के की शादी है तो मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ पिताजी को रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उनकी मजबूरी थी। अब बाकी तो जो है ना अनिल नांदड़ ही बता सकते हैं कि भाई उनको ऐसा क्यों लगा। जब उनकी मजबूरी थी तो उस मजबूरी को उन्होंने समझना चाहिए था। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? इतने काफ़ी समय हो चुका, आप लोगों को तो कम हुआ है, बॉर्डर पर 8 महीने हो चुके हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी बॉर्डर पर पहुंचे, आज टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। कल वो सिंघू पलवल और गाजीपुर बॉर्डर गए थे, सॉरी सिंघू नहीं पलवल, उस पर गए थे। तो क्या कहीं ना कहीं कहाँ देखेंगे आंदोलन को, कुछ बढ़ेगा या वो राजनीति कर रहे हैं? देखो आंदोलन तो बढ़ेगा ही जी। आंदोलन को ये मत समझो कि ढीला पड़ेगा या कमज़ोर पड़ जाएगा। आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, और आंदोलन हमेशा लंबे चलते हैं, इतनी जल्दी शॉर्ट आउट नहीं होते आंदोलन। आप पिछला आंदोलन देख लो 1947 वाला, तो आंदोलन हमेशा लंबे चलते हैं और कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है, मजबूत होता रहेगा। अभी धानों से फ्री हो जाएंगे तो फिर संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब ये लगता है सरकार को कि अब संख्या कम है तो उस दिन बता देंगे, हम फिर बढ़ा देंगे। इस गलतफहमी में ना रहे कि आंदोलन कमज़ोर है या संख्या कम है। संख्या बढ़ाना घटाना तो अपने हाथ में है। जब काम होता तो घटा लेते हैं, घर में आके काम कर लेते हैं, खेत में कर लेते हैं। बढ़ानी होगी तो एक कॉल आएगी किसान मोर्चे की, संख्या बढ़ जाएगी, बॉर्डरों पे इतनी भीड़ हो जाएगी कि ना उड़ेगी ना आगे। ये हमारे साथ बने हुए थे गीता अहलावत जी, जो संचालिका हैं पिंक धरने की। जो पहला देश का महिला पिंक धरना था उससे प्रेरणा कुछ ली है। 1-2 जगह पर सुनने में आया है कि महिलाओं ने अपना अलग से जो है धरना शुरू किया है या विचार चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपने विचार रखे बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत जो है झांसी की रानी की तरह, शेर की तरह दहाड़ते हुए इन्होंने अपने जो विचार रखे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।